नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपना हो जाएगा कौन सा, ये अपना अध्याय नंबर रहने वाला है बीए 4 सेमेस्टर वालों का। अध्याय नंबर जो जाएगा अध्याय नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले 3 वीडियो मैंने डाल दिया एमसीक्यू की। आज हम बढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5 की ओर, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा रहेगा औद्योगिक क्रांति के बारे में। कौन सा, जो हमारा अध्याय नंबर 5 है, ठीक है ना। जो हमारा अध्याय नंबर 5 है ये संबंधित किससे है, तो आपको संबंधित है औद्योगिक क्रांति से। किससे? औद्योगिक क्रांति से, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कौन से देश में आई थी बताओ, तो आपको कि इंग्लैंड में आई थी। कहां आई थी? इंग्लैंड में हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो इतनी बातें तो आपको ध्यान ही रखना है। चलो तो बस बात करते हैं, थ्योरी आपने पढ़ी है तो इतनी बातें तो वैसे भी आपको याद होंगी। पूरी थ्योरी मैंने डाल रखी है, ठीक है ना। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी, साइट पर चले जाओ, सारे नोट्सों की पीडीएफ, ठीक है ना। और बात करते हैं किसकी, नोट्सों की वीडियो मिलेगी और ऐप करोगे तो ऐप फ्री मिल जाएंगे, फ्री डाउनलोड कर सकते हो ऐपों के लिए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न की बात कर लेते हैं। वाटर फ्रेम, क्योंकि नोट्सों के जो ऐप हैं वो फ्री मिलेंगे, पीडीएफ आपको कुछ पे करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो बात करेंगे वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वाटर माने पानी, और पानी में घोलेंगे तो क्या बनेगा? अर्क। तो यहां पर देखो आर्कराइट ने, किसने? आपको रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, जेम्स के ने, यह बात करेंगे जेम्स हॉसिबी ने, यह बात करेंगे रिचर्ड आर्कराइट ने। देखो इसका आंसर क्या रहेगा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो हमने अभी देखा था कहां से प्रारंभ हुई थी, आपको इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। कहां से? इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति। इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले इसको देख लो। बात करते हैं यूरोप में व्यापारिक क्रांति, व्यापारिक क्रांति, क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो यूरोप में जो व्यापारिक क्रांति थी उसका प्रारंभ कहां से हुआ था, ये आपको बताना है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन में रखा है कि अमेरिका की खोज से, भारत की खोज से, नए व्यापारिक मार्गों की खोज से, या फिर धर्मसार आंदोलन से। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, निकालो। तो आप सभी को पता है कि जो औद्योगिक क्रांति की खोज हुई थी वो क्यों हुई थी? जो इंग्लैंड वाले थे, वो बहुत सारे देश जो लोग थे, इन्होंने क्या किया था? आपको नए व्यापारों की मार्गों की खोज की थी समुद्र के द्वारा। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा नए व्यापार मार्गों की खोज, ठीक है भाई। चलो अगले बढ़ते हैं। इसकी बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों को अपने ही देश में एक भूमिहीन परदेसी बना दिया था। यह कथन किसका है? औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों को अपने ही देश में एक भूमिहीन परदेसी बना दिया था, यह कथन किसका है? तो बात करेंगे बिस्मार्क का है, बात करेंगे सिडनी वेब का है, यह बात करेंगे तुम्हारा आंसर का है, या इनमें से कोई नहीं। निकालो इसका आंसर क्या रहेगा। तो भैया औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों को अपने ही देश में भूमिहीन परदेसी बना दिया था। परदेश में जाते थे लोग, किडनी निकाल लेते थे। और ऐसे याद रखेंगे सिडनी वेल, कौन था? सिडनी वेब यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मजदूर कहां जाते? परदेश में। परदेश क्या करते? किडनी निकाल लेते, तो किडनी से सिडनी। ये ट्रिक आपको बन जाएगी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं, इसको देखेंगे। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया था, यह बताना है। पहले देखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, या बात करेंगे टाइनबी ने, या बात करेंगे ब्लॉकी ने, या बात करेंगे सिडनी वेब ने। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, निकालो फटाफट। तो आप कहोगे औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो टायनवी ने। किसने? टायनवी। तो टाय से याद कर लो कि टहलता रहता था और सबको बताता, सब टहलता रहता और सबको बताता था औद्योगिक क्रांति शब्द, औद्योगिक क्रांति शब्द। ऐसे याद कर लो इसके लिए कि औद्योगिक क्रांति शब्द का लोकप्रिय किसने बनाया? तो आपको टायनवी ने बनाया। किसने? टायनवी ने। इसकी बात करते हैं, वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम किस सदी में उपयोग में लाया गया? जो वस्त्र उद्योग था वो कौन सी सदी में उपयोग में लाया गया? तो आपको सबको बताया 1600 ईस्वी में ही देखने को मिलती है ऐसी स्थितियां, क्योंकि 1600 ईस्वी में क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। महारानी एलिजाबेथ 15 वर्ष के लिए क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मान्यता देती है कि जाओ पूर्व देशों में व्यापार करो, 15 देशों के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 16 आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के समय मजदूर कितने घंटे काम करते थे? जो औद्योगिक क्रांति थी उसमें मजदूर कितने घंटे काम करते थे? तो औ से ऐसे याद करें ना, औ में क्या है? 2 मात्राएं, मतलब 11 की बात कर रहा है। मतलब किसकी बात कर रहा है? 11 की बात कर रहा है। 2 मात्राएं ऐसी है ना, अंडे की तरह 2 मात्राएं, तो 2 मात्राएं यहां पर देख लेना, 11 घंटे। मतलब बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के समय मजदूर कितने घंटे काम किया करते थे? 11 घंटे काम किया करते थे।
आगे बात करेंगे, इसमें तो हटाया नहीं, क्या बात है इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यहां पर नाम में छुपा हुआ है ना, रुडोल्फ डीजल, तो उसका निकालेंगे ही क्या, तो आंसर रहेगा रुडोल्फ डीजल। कौन? रुडोल्फ डीजल। अगले बढ़ते हैं, इसको बात करेंगे, स्टीम पंप का आविष्कार किसने किया था? स्टीम पंप का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेल ने, जेम्स वाट ने, न्यूकोमैन ने, या बात करें ग्राहम बेल ने? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्टीम पंप की बात कर रहा है, बताओ किसने किया था? तो आप कहोगे न्यूकोमैन ने। किसने? न्यूकोमैन ने। पंप बिल्कुल न्यू है भैया जी, बहुत ही अच्छा प्रकार से पंप चल रहा है, इस प्रकार से याद कर लेना इसके लिए कि स्टीम पंप का आविष्कार किसने किया था? न्यूकोमैन ने किया था। किसने किया था? न्यूकोमैन ने किया था। अगले बढ़ते हैं, इसको देखेंगे, कपास काटने की मशीन का आविष्कार किसने किया था? कपास को काटने की मशीन का आविष्कार किसने किया था? आप कहोगे एलो हिटे ने, या बात करेंगे रिचर्ड आर्कराइट ने, या बात करेंगे तुम्हारा जेम्स हर सीवी ने, या बात करेंगे जॉन के ने? बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, निकालो। तो आप कपास को काटने की मशीन का आविष्कार किसने किया? कपास ऐसे मिला कि कपास का जो प्यूपा होता है उसको उबालकर कपास प्राप्त की आती है, ऐसे इसको याद कर लो। तो यहां पर हीट देखने को मिलेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एलो हीटे। कौन है? एलो हीटे। तो ये छोटी मोटी ट्रिकें हैं, इनको याद करना। कपास काटने की मशीन को क्या कहते हैं? एलो हीटे, या फिर हट जाओ वहां से गिर रहा है भैया, है ना, ऐसे याद कर लो। तो बात करते हैं, इसको देखो, नई नई भौगोलिक खोजों के पीछे क्या स्वार्थ था? उसका स्वार्थ क्या था नई नई खोजों के अनुसार? तो बात करेंगे ईश्वर का, यश का, सोना का, या फिर ये सभी। तो भैया नई नई खोजें क्यों की जा रही थी? क्योंकि सोने को भरपूर मात्रा में मिले, खाने को मात्रा में मिले। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सोना यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? सोना यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे, व्यक्तिवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? एडम स्मिथ, या बात करेंगे एगस्टन एंगटिस, सिडनी वेल, कार्ल मार्क्स? बताओ। बात करेंगे व्यक्तिवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, यह बताना है। व्यक्तिवादक सिद्धांत का कौन था, यह बताना है। तो आपको व्यक्तिवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादक था वो कौन था? सिडनी वेल था। कौन था? सिडनी वेल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगले बढ़ते हैं, इसको देखेंगे, किस देश को समुद्र की रानी कहा जाता है? इंग्लैंड को, तुर्की को, हंगरी को, या फिर इटली को? तो आपको बताया सभी ओर से घिरा हुआ कौन सा देश है? इंग्लैंड घिरा हुआ है पानी से, तो इसको समुद्र की रानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? समुद्र की रानी कहते हैं, क्योंकि समुद्र के मार्ग पर पूरा अधिकार इसका ही हो चुका था, क्योंकि सब हर जगह व्यापार करता था, पूरे बात करते हैं बहुत सारे देशों में व्यापार करता था, और उन्हीं दिनों में क्या करने लगा? उन्हीं देशों पर फिर ये अधिकार करने लगा। ठीक है ना, अमेरिका पर तक इसने अधिकार किया है। तो किस देश को समुद्र की रानी कहा जाता था? तो इंग्लैंड को कहा जाता था। बात करेंगे फ्लाइंग साइट, कौन सा? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने, हर ग्रीवज ने, पॉल और वाटर ने, रिचर्ड आर्कराइट ने? बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? निकालो सभी लोग। तो आप कहोगे फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया था जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। तो फ्लाइंग मतलब उड़ने की बात, उड़ेंगे, गिरेंगे, मर जाएंगे, तो जान से मर जाएंगे। इस प्रकार से ऐसे याद बना लेना, छोटी छोटी ट्रिकें बनाना पड़ेंगी आपके लिए, वरना याद नहीं होंगे ये। ठीक है ना, चलो इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लॉकी ने, सिडनी सेल्डन ने, बात करेंगे लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने, या बात करेंगे तुम्हारा जॉन मेयर ने? बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। बताओ भाई। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लॉकी ने किया था। किसने किया था? ब्लॉकी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी बात करते हैं वाटरलूम। कौन सा? वाटरलूम का आविष्कार किसने किया था? बात करेंगे एडमंड आर्कराइट ने, बात करेंगे बेहर ने, या बात करेंगे जेम्स वॉट ने, या बात करेंगे तुम्हारा कौन सा? क्रॉम्पटन ने। बताओ क्रॉम्पटन ने। इसका आंसर बताओ क्या रहेगा। तो वाटरलूम का जो आविष्कार किया था, तो वह आप कहोगे वह किसने किया था? पावर की बात कर रहे हैं, पावरलूम। ठीक ना, पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? तो आप कहोगे ये किया था हमारे एडमंड आर्कराइट ने। किसने? एडमंड आर्कराइट ने किया था। ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति को डैश नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये बताना है।
यांत्रिकी क्रांति, मजदूर क्रांति, यह बात नहीं, कृषि क्रांति, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। तो औद्योगिक क्रांति को यांत्रिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति को यांत्रिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। कागज उद्योग से हुआ था, चमड़ा उद्योग से हुआ था, वस्त्र उद्योग से हुआ था, चीनी उद्योग से हुआ था। बताओ औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किससे हुआ था, तो आप कहोगे ये हुआ था वस्त्र उद्योग से। किससे, वस्त्र उद्योग से हुआ था। बात करेंगे यहां पर सिंपनिंग जेनी, कौन सा, सिंपनिंग जेनी या फिर फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जेम्स हार सीवी ने। किसने, जेम्स हार सीवी ने, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। इसकी बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखना है। बात करेंगे इंग्लैंड में छापामार का आविष्कार किसने किया था। इंग्लैंड में छापामार का आविष्कार किसने किया था, जॉन अब्राहम ने, अब्राहम बेल ने, वोल्टेयर ने, या बात करेंगे विलियम कैक्सटन ने। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंग्लैंड में छापे खाने का जो आविष्कार किया था वो विलियम कैक्सटन ने किया था। किसने किया था, विलियम कैक्सटन ने किया था। अगले बढ़ते हैं, रेलवे इंजन व रेल का आविष्कार किसने किया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, इसको देखो। रेलवे इंजन या रेल का आविष्कार किसने किया था, जैम हारग्रीव ने, जॉन के ने, जॉर्ज स्टीफंस ने, या फिर बेल ने। तो इसका आंसर रहेगा कौन, जॉर्ज स्टीफंस ने। किसने, जॉर्ज स्टीफंस ने। किसका किया था, रेलवे इंजन या फिर रेल का आविष्कार किसने किया था, तो आप कहोगे वह किया था जॉर्ज स्टीफंस ने। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। इसकी बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति की समाज में मुख्य श्रेणी क्या थी। औद्योगिक क्रांति की समाज में मुख्य श्रेणी क्या थी, ये बताना है। पूंजीपति, मजदूर और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएं औद्योगिक क्रांति क्यों आएगी, जो बड़े बड़े पूंजीपति होंगे और मजदूर की जरूरत होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। जब मजदूर होंगे तभी तो उद्योग चलेगा, और जब पूंजीपति होंगे तभी तो उद्योग लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सा और व दोनों हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, मतलब कब किया गया था, ये निकालना है। फ्लाइंग शटल वैसे तो जॉन रे था। बात करेंगे यहां पर फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया कब गया था, देखना है। तो बात करेंगे 1633 में, 1623 में, 1833 में, या फिर 1933 में। देखो इसका आंसर, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब किया गया, फ्लाइंग शटल का आविष्कार। तो फ्लाइंग, उड़ने की बात हो रही है, और उड़ेंगे तो क्या रहेंगे, दूर तुम रहो हम उड़ने वाले हैं, दूर तुम रहो हम उड़ने वाले हैं, है ना। दूर तुम रहो हम उड़ने वाले हैं भी। तो दूर तुम मतलब 23, इस प्रकार से याद कर लेंगे 1723। अगले बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर स्पिनिंग जेनी, कौन सा, स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग मतलब धीरे 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 धीरे, मतलब क्या हो जाएगा ये बताओ, मतलब 65 हो जाएगा। पाए सटा सटा कर चलना है, तेजी से नहीं चलना है, पाए सटा सटा कर चलना है, स्पिनिंग बॉल फेंकेंगे इसलिए। तो आपको 65 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये ट्रिकें हैं छोटी छोटी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो बात करेंगे कौन सा, स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार कब किया था, 1765 में। पाए सटा सटा चल रहे हैं, स्पिनिंग बॉल फेंकेंगे ये भी, ठीक है ना। चलो इसकी बात करते हैं, इसको देखेंगे। यहां देखो, मसलिन व्हील का निर्माण किसने किया था, मसलिन व्हील का निर्माण किसने किया था, ये बताना है। जॉन के ने, बात करेंगे कॉम्पटन ने, बात करेंगे एडवर्ड कार्टराइट ने, या बात करेंगे रिचर्ड आर्कराइट ने। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। आप हो गए मसलिन व्हील की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप हो गए क्रॉम्पटन व्हील, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो, कौन सा, क्रॉम्पटन, यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप हो गए मसलिन व्हील का निर्माण किसने किया था, क्रॉम्पटन ने किया था। किसने किया था, क्रॉम्पटन ने किया था, ठीक है ना। चलो अगले बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। इसको देखो, स्वच्छा लैंप का आविष्कार कब हुआ, स्वच्छा लैंप जो थी उसका आविष्कार कब हुआ, ये बताना है। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, 1715 में, 1816 में, 1915 में, या फिर 2015 में। बताओ, स्वच्छा लैंप की बात कर रहा है, स्वच्छा। देखो इसका आंसर क्या रहेगा, स्वच्छा की बात कर रहा है तो स्वच्छा, सा से देखो, सा से इस प्रकार से 8 बन जाएगा।
सा ईसाई तो होता है, तो यहाँ पर 8 बन जाएगा, जोड़ देंगे तो ये गोला बन गया, ये गोला बन गया, 8 बन चुका है, और 6 से 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8 6 कहाँ पर है, 8 6 यहाँ पर है, तो 18 और 16 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आपको सुरक्षा लैंप का आविष्कार कब हुआ था? 1816 में हुआ था। इसकी बात करते हैं, पशुओं की नस्ल में सुधार हेतु उपाय दिए गए थे। पशुओं की नस्ल में सुधार हेतु उपाय दिए गए थे, कब दिए गए थे? आपको क्या देखो किसके द्वारा? ऑर्थर यंग द्वारा, बात करेंगे टाउन सेट द्वारा, या बात करेंगे तुम्हारा रॉबर्टसन के द्वारा, या बैकबेल के द्वारा। तो यहां पर जहां पर पशु की बात करेगा, पशु कौन होता है? बैल, तो यहां पर छुपा हुआ है बैल, तो आंसर क्या हो जाएगा? बैकबेल द्वारा। किसके? बैकबेल द्वारा। याद हो गया? अगले बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। इसको देखो, इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति से चलने वाले करगे का आविष्कार किसने किया था? जल शक्ति से चलने वाले करगे का आविष्कार पहला देखा है तुम्हारा क्रॉम्पटन ने किया था, या बात करेंगे एडवर्ड आर्टराइट ने किया था, या बात करेंगे तुम्हारा रॉबर्टसन ने किया था, या बात करेंगे जॉन के ने किया था। देखो आंसर क्या रहेगा? तो भाई जल की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, और यहां बात कर रहा है किसकी? क्वार्टराइट की बात कर रहा है। किसकी? एडवर्ड क्वार्टराइट की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको देखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ है, बात करेंगे मोंटेस्क्यू है, रूसो है, या दिदरो है। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है वो किसकी है? एडम स्मिथ की। किसकी? एडम स्मिथ की देखने को मिलेगी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हम थ्योरी में पढ़े थे, ये सबके बारे में बहुत अच्छे प्रकार से हमने पढ़ा था। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ की हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये अपना अध्याय नंबर कौन सा था? अध्याय नंबर था अपना 5वां। अब अध्याय नंबर इसी वीडियो में देखेंगे, अध्याय नंबर, चलो अगली वीडियो देखेंगे अध्याय नंबर। ठीक है, इनको इसी वीडियो में देख लो, अगली वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत। 2 बार वीडियो को देखना है जो कि आराम से आपको याद हो जाए।